स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपाल्यन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गौब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमस्ते श्री गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायने सर्वमंगलरूपाय सर्वानंदविधायने प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। छूटे न कभी फिर साथ तेरा। 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 सुमिरन में करूं दिन रात तेरा। सुमिरन में करूं दिन रात तेरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 प्रभु भक्ति दो प्रभु शक्ति दो। 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 तेरा नाम जपे तेरा ध्यान धरे। तेरा नाम जपे तेरा ध्यान धरे। हर हाल में प्रभु गुणगान करे। हर हाल में प्रभु गुणगान करे। हर हाल में तेरा गुणगान करे। हर हाल में तेरा गुणगान करे। ऐसी शक्ति दो
प्रभु भक्ति दो, ऐसी शक्ति दो प्रभु भक्ति दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, कृष्ण देवाय, कृष्ण देवाय, सद्गुरुदेवाय, सद्गुरुदेवाय। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं। मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय। कुरुक्षेत्र महाभारत की ही भूमि नहीं, गीता उपदेश की भूमि है। कुरुक्षेत्र इज नॉट ओनली लैंड ऑफ महाभारत, इट्स लैंड ऑफ भगवत गीता। ऐसा संकेत अभी हम सब डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा जी जब कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थानम की बात कर रहे थे, उन्होंने किया। वास्तव में विश्व इतिहास की अपने आप में बहुत विलक्षण, अनूठी और विश्व भर के दार्शनिकों, चिंतकों, विचारकों को अचंभित करने वाली घटना, हैरान करने वाली घटना। युद्ध की भूमि में से शांति और सद्भाव का गीत। युद्ध के वातावरण में भी कैसे शांति का उद्घोष वहां से प्रकट हो सके, वो वातावरण बनाया जा रहा है। दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, पूरी तरह तैयार। युद्ध के लिए शंखनाद भी हो चुका है। शस्त्रों की टंकार, कहीं हाथी घोड़ों की चिंगाड़, ये सब आवाजें भी पूरे वातावरण में गूंज रही हैं। न जाने किस किस प्रकार की कोई चीत्कार, चीख पुकार, इस ढंग के का एक बड़ा करुण सा वातावरण है, आशंकाओं से घिरा हुआ। पूरी तरह से कई तरह के भविष्य के समस्याओं को लिए हुए वो वातावरण। लेकिन ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने विश्व के लिए एक अद्भुत उपहार उस वातावरण में दिया। कुछ लोगों को लगता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ना सुनाई होती तो शायद महाभारत टल जाता, महाभारत का युद्ध ना होता। हमें लगता है कि जिनके भीतर ऐसे ऐसे प्रश्न उठते हैं और उन प्रश्नों को कभी कभी कटाक्ष का रूप
देने में भी कुछ लोग हिचकते नहीं हैं, कुछ लोग तर्क को कुतर्क का रूप देने में कोई गौरव सा भी अनुभव करने लगते हैं कि हमें बस केवल कुछ कटाक्ष करना है, कोई ना कोई ऐसा ही भाव ढूंढना है, लेकिन है नहीं, कहीं नहीं है, न गीता में है। चिंतन की दृष्टि से देखें भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को, वहां आपको समाधान ही समाधान मिलेंगे। श्रीमद् भगवद गीता को एक उदार भाव के साथ देखेंगे तो वहां आपको समाधान मिलेंगे, कोई शंका नहीं, और हर शंका समाधान प्रस्तुत करती हुई दिखाई देगी भगवद गीता में। युद्ध ना हो, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कितने प्रयास किए, किस किस स्तर पर जाकर प्रयास हुए। आप सोचें, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी कि स्वयं जगत नियंता श्री कृष्ण दुर्योधन जैसे आताताई के सभा में जाकर के एक दूत की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अब विचार करें, संधि दूत बनकर गए श्री कृष्ण और जाकर के बहुत सहज, बहुत विनम्र आग्रह किया, दुर्योधन युद्ध ना हो, इसके लिए मैं प्रस्ताव लाया हूं। एक संकेत परसों प्रारंभ में किया था कि महर्षि व्यास धृतराष्ट्र के पास एक प्रस्ताव लेकर आए थे दिव्य दृष्टि का, लेकिन महर्षि व्यास के उस बहुत एक दिव्य जो उपहार के रूप में दिव्य दृष्टि देने का जो भाव था, धृतराष्ट्र नकार देता है, स्वीकार नहीं कर पाता। क्यों? आशंकाएं अपने भीतर की। धृतराष्ट्र कहीं ना कहीं इंसान की जो जमीर जिसे कहते हैं, अंतस जिसे कहते हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपनी स्थिति को स्वयं से अपने भीतर से चेताती है, बताती है, और ये सबके साथ कहीं ना कहीं होता है। और उस समय धृतराष्ट्र, कल्पना करें आप कि धृतराष्ट्र ये तो कह रहा है कि जीते जी पुत्रों को नहीं देख पाया, दिव्य दृष्टि लेकर मैं उन्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन अंदर का सौभाग्य इस रूप में नहीं उसका जाग पाया कि दिव्य दृष्टि केवल उसके लिए ही नहीं, दिव्य दृष्टि होती भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप भी तो देख सकता था धृतराष्ट्र। लेकिन कहां और कैसे? क्योंकि अंदर की जो दुष्वृत्तियां, अंदर के का पक्षपात, अंदर की आसक्तियां, और उन आसक्तियों के साथ कहीं सिंहासन और कहीं पक्षपात में पुत्र की सारी स्थितियों को पीछे रख करके फिर भी अपना हठ, अपनी स्थिति मनवाने का प्रयास, वो अंतस को इतना कालिमा युक्त कर चुका था कि एक ऋषि सामने खड़े हैं और कृपा को स्वीकार नहीं किया जा रहा। वो कृपा करने को तैयार हैं, लेकिन वो कृपा स्वीकारी भी तो नहीं जा सकती ना, बिना भाग्य के मिली हुई कृपा भी स्वीकारी नहीं जा सकती, नहीं स्वीकार कर पाया। और ऐसे ही यहां आप देखें, स्वयं जगत नियंता प्रभु दुर्योधन जैसे आताताई को कह रहे हैं, दुर्योधन तू मान जा, मैं बड़ा सहज सा संधि प्रस्ताव लाया हूं, आधा राज्य पांडवों को दे दे, आधा खुद संभाल ले। प्रश्न ही नहीं है। कृष्ण कहा अच्छा इतना कर ले, 5 भाई हैं, केवल 5 गांव दे दे, छोड़ दे, बाकी सब तू अपने पास संभाल।
और आप जानते हैं दुर्योधन क्या कहता है? दुर्योधन कहता है, मैं जानता हूं कृष्ण, तुम जब भी आओगे पांडवों का पक्ष मेरे पास लेकर के आओगे। अब देखें, जब बुद्धि कहीं ना कहीं अपनी सोच की संकीर्णता में बंद सी हो जाती है, सही बात भी भगवद गीता ने उसे तमोगुणी बुद्धि कहा। सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। गीता के कृष्ण कहते हैं, हर बात को जो उल्टे रूप में ही लेती है अर्जुन, वो तमोगुणी बुद्धि है। अच्छी बात को भी उल्टे रूप में लेना। अब सोचें कि इतनी बड़ी बात कि सारा राज्य तू रख, 5 गांव 5 पांडवों को दे दे दुर्योधन, मैं उन्हें समझा लूंगा, वो मेरी बात टालेंगे नहीं, तू मान जा। अब कोई भी खुली सोच वाला व्यक्ति सोचे कि इसमें पक्ष कौरवों का लेकर श्री कृष्ण बात कर रहे हैं या पांडवों का, लेकिन दुर्योधन को तो भी यही दिखाई दे रहा है कि आप पांडवों का, अर्जुन का पक्ष लेकर मेरे पास आओगे। नहीं माना, सुई के अग्रभाग जितनी जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के। इतनी बात कह दी, और यहां तक कह दिया जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने वहां सभा में अपना एक अद्भुत सा स्वरूप दिखाया, पूरी सभा चौंकी कांपी। पूरी सभा में जैसे ही एक दिव्य अट्टहास गूंजा, और तो और नेत्रहीन धृतराष्ट्र भी एक बार तो कांप गया और कहने लगा, दुर्योधन। शब्द नहीं निकल पाया, लेकिन दुर्योधन तब भी कहता है, डरने की बात नहीं, मैं जानता हूं ये कृष्ण मायावी है और ऐसे ऐसे खेल तो कई मैंने देख रखे हैं। दुर्योधन को भगवान का वह रूप भी एक बाजीगर के खेल की तरह लग रहा है, एक तमाशा सा लग रहा है। और दुर्योधन ने कहा, इस गवाले को बंदी बना लो। भगवान चुपके से आ गए। ये बात इसलिए कही जा रही है, जो लोग ये कहते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता उपदेश ना दिया होता तो युद्ध ना होता, युद्ध ना हो उसके लिए तो यहां तक प्रयास किए गए। और फिर एक बात बहुत स्पष्ट है कि कहीं भी पांडव युद्ध करना नहीं चाहते थे, युद्ध पूरी तरह से थोपा गया था। और इसे भी कोई भी विचारवान समझ सकता है कि जब युद्ध थोप ही दिया जाए, और हमने कई बार कहा कि पड़ोसी देश बार बार ऐसे वातावरण बनाता रहे और अंततः कहीं ना कहीं तो सर्जिकल स्ट्राइक करने ही पड़ेंगे ना, करने ही, और करने पड़ेंगे ही नहीं, करने ही चाहिए। तो किया नहीं गया युद्ध, लेकिन जब हो रहा हो, बिल्कुल थोपा गया हो, और उस समय भी सीमा पर खड़ा सैनिक हाथ ऐसे करके कांपने लगे, घबराने लगे, शस्त्र छोड़ दे, तो उस समय कमांडर का क्या कर्तव्य होगा? बस वही कर्तव्य उस समय भगवान श्री कृष्ण गीता उपदेश के रूप में निभा रहे हैं। और दूसरी बात, भगवद गीता की तात्विक बात वो ये कि गीता में युद्ध की जो स्थिति है वो संघर्षों के रूप में है, और महाभारत युद्ध में गीता उपदेश देने का अभिप्राय भगवान कृष्ण जानते थे कि गीता जैसे ज्ञान की आवश्यकता केवल किसी एकांतिक निर्जन स्थल में ही नहीं है, गीता जैसे ज्ञान की आवश्यकता है ही वहां जहां अशांति है लेकिन शांति की तलाश है, जहां वातावरण में दुर्भावनाएं हैं लेकिन सद्भावनाओं की तलाश है, सद्भावनाएं कहीं ना कहीं देख रही हैं कि कहां इस दुर्भावनाओं में खो गई हम। गीता का उपदेश है ही उस वातावरण के लिए, और इसीलिए महाभारत युद्ध में गीता उपदेश दे करके भगवान श्री कृष्ण ने ये विश्व को दिखाया
कि ये ज्ञान जो है संघर्षों की भूमि में से प्रकट हुआ है और संघर्षों में भी शांति कैसे बनी रहे। जब जिस समय जीवन में कोई संघर्ष बहुत हावी हो रहा हो और अंदर से मन लालायित सा हो कि कैसे शांति मिले। और एक बात और, सब बहुत सहजता से समझ सकते हैं, और उस सहजता में यह भी कि गीता उपदेश जो है वो केवल द्वापर युग की एक घटना मात्र नहीं है। वो सबको ये भी लगना चाहिए कि जिस समय अंदर अशांति होती है, चाह तो एक ही होती है ना कि कैसे मुझे शांति मिले, होती है या नहीं। कई बार जब कहीं कोई ऐसा कारण बन जाता है, मन बहुत व्यथित होता है। कल भी किसी बहन ने कहा, कुछ ऐसी स्थिति घटित हुई, कहा महाराज जी अब कुछ ऐसा करो, अब मेरे मन को शांति मिल जाए। अब मन बहुत आहत हो चुका है, रो रो कर भी हार चुकी हूं, अब कुछ ऐसा करो, अब मन को शांति मिल जाए, मन शांत स्थिति में आ जाए। अंततः जीवन की मांग शांति है। जीवन की जो एक कॉमन सी डिजायर है, डिमांड है सबकी, जहां सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं, वो शांति है। कहीं ना कहीं सब शांति चाहते हैं। अशांति में कहीं ना कहीं जूझ रहा, भटक रहा, अशांति के घोर घने जंगल में भटक रहा मन भी कहीं ना कहीं चाह रहा होता है कि कैसे शांति मिल जाए। भगवत गीता ऐसे किसी भी वातावरण में जहां संघर्ष है, जहां ऊहापोह है, जहां कहीं उधेड़ बुन है, जहां अस्थिरता है, जहां अशांति है, भगवत गीता को अपना साथी बनाओ। बहुत सीधा समाधान मिलेगा, युक्तियां मिलेंगी, तर्क मिलेगा, प्रेरणाएं मिलेंगी, कहीं ना कहीं चेतावनियां भी मिलेंगी, और ये सब मिलकर के लक्ष्य एक ही होगा, कैसे शांति मिले। और महाभारत युद्ध में गीता उपदेश का सीधा सीधा जो आह्वान था वो यही था कि युद्ध में भी शांति का उद्घोष। यह है भारत, यह है भारत का गौरव, जहां के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता। यह भारत का ही गौरव है, केवल भारत। पीछे एक देश में, यूरोपियन देश में, सेनाओं का मनोबल कुछ गिरने लगा। बहुत पुरानी बात नहीं, हाल ही के वर्षों में। और वहां भगवत गीता के श्लोक, ये आत्म अनात्म विवेक के श्लोक वहां समझाए गए, वहां उनको पढ़ने के लिए दिए गए, प्रेरणाएं दी गई वहां। और सच में ऐसे में बहुत दिव्य गीत है गीता, बहुत दिव्य गीत। लेकिन बस एक बात, जहां कल प्रसंग की पूर्णता हुई थी, एक बात वो ये कि युद्ध में प्रवेश कैसे करना है। अर्जुन महाभारत युद्ध में प्रवेश करता है श्री कृष्ण के साथ। कल संकेत जो था कि जिस समय दुर्योधन ने सेनाएं ले ली, श्री कृष्ण ने फिर कहा, पार्थ सेना दुर्योधन ले गया, मुझे युद्ध करना नहीं, अब ये बता तू मेरा करेगा क्या। अर्जुन ने कहा, कृष्ण एक बात तो मैं पहले आपसे कह चुका हूं
कि आप मेरे साथ हैं, ये विश्वास जो है युद्ध में मेरा मनोबल बढ़ाता रहेगा। और सूत्र दिया गया था कि जीवन में हम यदि इस विश्वास को साथ रख पाएं, ले पाएं कि जीवन के संघर्षों में बस इतना सा भाव साथ जोड़ लें कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। आप विश्वास करें, देखो संघर्षों की ऊहापोह में ना कोई वैज्ञानिक साधन काम नहीं आता, ये आप सब जानते भी हैं। मन बहुत कहीं अस्थिर अशांत है, आप सोचें कि टीवी देख करके शांत हो जाएगा, नहीं संभव। आप सोचें कि बाहर की एसी की कूलिंग अंदर मन की अशांति को दूर कर दे, तपन को दूर कर दे, वो आप सब समझते हैं संभव ही नहीं है। या कोई और साधन, बिल्कुल ही नहीं। उस समय यदि अर्जुन हमारे सामने हो और अर्जुन का ये भाव मन में आ जाए कि जैसे महाभारत युद्ध में प्रवेश के समय अर्जुन के भीतर ये भाव बन गया, ये विश्वास बन गया, एहसास विश्वास में बदल गया कि कृष्ण आप मेरे साथ हो, तो मुझे चिंता की कोई बात नहीं। ये सूत्र जीवन में बनाकर रखें। और दूसरी बात, जब भगवान पूछते हैं कि पार्थ करेगा क्या मेरा, घटना सब जानते हैं, घटना का विस्तार हमारा लक्ष्य भी नहीं है, हमें सूत्र ढूंढने हैं जीवन के लिए। जब पूछा करेगा क्या, स्पष्ट कर दिया है मैंने, युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, निहत्था रहूंगा, निशस्त्र। अर्जुन ने बड़ी विनम्रता से कहा, कृष्ण मैं आपसे कहूंगा भी नहीं कि आप शस्त्र उठाएं, उठाने लगोगे तो आपको मना भी करूंगा। और एक अवसर महाभारत में ऐसा आया भी कि जिस समय पितामह भीष्म अपने बाणों की लगभग एक प्रलयंकारी सी वर्षा करने लगे, बाणों की, ऐसा लगने लगा कि जैसे आज ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। रथ चारों ओर से ठके जा रहे थे। और घटना हम सब जानते हैं कि कैसे श्री कृष्ण रथ से कूदे थे, चक्र नहीं था हाथ में, आह्वान भी नहीं किया, और मार्ग में पड़ा हुआ एक रथ का टूटा हुआ पहिया दिख गया था, और उसे ही अपनी उंगली पर धारण करके और चक्र का रूप दे करके श्री कृष्ण भागे थे पितामह की ओर, और शब्द कहे थे कि धर्म की विजय के मार्ग में बाधा बनते हो पितामह, मैं छोड़ूंगा नहीं आज तुझे। और ये बोलते बोलते भागे थे, और पीछे पीछे अर्जुन, और तब तक तो पितामह अपने रथ से उतरकर हाथ जोड़कर खड़े हो चुके थे कि कृष्ण मैं जानता हूं कि मेरी इच्छा के बिना आप भी मुझे मार नहीं सकते, कि इच्छा मृत्यु का वर है मेरे पास, लेकिन तो भी हाथ जोड़े सर झुकाए खड़ा हूं। ये मरना तो फिर भी पड़ेगा, लेकिन इससे अच्छा अवसर और कब आएगा कि आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके मेरे लिए एक रथ के पहिए को चक्र का रूप दे करके आए हैं, जल्दी से चलाओ इस चक्र को। लेकिन तब तक अर्जुन पीछे से भाग कर आए, श्री कृष्ण के पीछे से चरण पकड़े और कहा, कृष्ण वापिस लौट चलो। प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी आपने? मैंने कब कहा था आपको प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए? वो तो एक अलग सा विषय था। श्री कृष्ण वापिस लौट आए और धीरे से कहा, पार्थ महाभारत युद्ध में आज दो सेनाओं के साथ साथ दो प्रतिज्ञाओं का भी युद्ध हो रहा था। एक और मेरी प्रतिज्ञा थी शस्त्र उठाऊंगा नहीं, और एक और आज पितामह जब प्रातःकाल निकले थे अपने शिविर से
प्रतिज्ञा करके निकले थे कि जो न आज हरिशस्त्र गहाऊं तो ला जाऊं गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं जो न आज हरिशस्त्र गहाऊं। पार्थ, मैं समझ गया था कि पितामह शिविर से प्रतिज्ञा करके निकले हैं और जहां मेरी और मेरे भक्त की प्रतिज्ञा कहीं आमने सामने होती है ना पार्थ, वहां फिर मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता हूं, लेकिन अपने भक्त की प्रतिज्ञा की लाज रखता हूं। और शस्त्र तो मैंने इसलिए उठाया था, जानता था मैं भी कि जब रथ के सारथी के रूप में साथ बैठा हूं तो पितामह तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ये मैं भी जानता था। लेकिन मुझे भी प्रतिज्ञा पितामह की पूरी करनी थी आज, वो एक अलग बात है। लेकिन शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा, और अर्जुन के द्वारा भी ये निश्चित कहे जाने की स्थिति कि मैं आपको शस्त्र उठाने के लिए कभी नहीं कहूंगा गोविंद। करेगा क्या मेरा? कहा और कुछ नहीं, आपकी प्रतिज्ञा सुरक्षित रखूंगा। प्रतिज्ञा यह है कि शस्त्र हाथ में नहीं उठाना, लेकिन ऐसी तो कोई प्रतिज्ञा नहीं ना कि लगाम हाथ में नहीं पकड़नी। श्री कृष्ण ने कहा नहीं पार्थ, ऐसा कुछ नहीं। कहा बस इतना सा काम कर देना, लगाम अपने हाथ में ले लेना मेरे रथ की, सारथी बन जाना, आराम से बैठ जाना, उसके बाद मैं कुछ नहीं चाहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। जीवन में एक बात, भगवान को साथी बनाकर जीवन की महाभारत में चलते रहो, बढ़ते संघर्ष जीवन में हैं, रहेंगे। सबके जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष साथ साथ चलते हैं। और ये महाभारत केवल तब थी ऐसा नहीं, महाभारत लगातार है, सबके साथ है। कहीं अंदर वृत्तियों की महाभारत, कहीं बाहर परिस्थितियों की महाभारत, कहीं ना कहीं चलती रहती है। अंदर भी एक महाभारत, वृत्तियों की महाभारत चलती रहती है, और बाहर कहीं अनुकूलता, कहीं प्रतिकूलता, ये जो एक संघर्षों की स्थिति चलती रहती है, ये भी कहीं ना कहीं महाभारत का ही रूप है। संघर्षों में विजय किसकी होगी? भगवत गीता इसी का मूल मंत्र है कि संघर्षों में उकताएं नहीं, संघर्षों में घबराएं नहीं, संघर्षों में संघर्ष इतने ना हावी हो जाएं कि हमें हमारे कर्तव्य पथ से लड़खड़ा दे। कई बार हो जाता है ऐसा, होने लगता है ऐसा कि संघर्षों के आगे हम घुटने टेकने लगते हैं, निराश से हो जाते हैं। और कभी कभी वो निराशा इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है, टेंशन कहीं स्ट्रेस का रूप लेने लगती है, स्ट्रेस कहीं डिप्रेशन की ओर आगे बढ़ने लगता है। और जीवन की ये जो स्थिति होती है ये बड़ी विचित्र सी, और स्ट्रेस डिप्रेशन के बाद की स्थिति कहीं ना कहीं और गंभीर हो जाती है। लेकिन भगवत गीता वहीं से उपचार का मार्ग दिखाती है। और गीता के कृष्ण, अभी हमने कहा कि वो एक कुशल कमांडर की भूमिका में भी है, लेकिन एक कुशल डॉक्टर की भूमिका में भी हैं। और उन्होंने केवल अर्जुन की नब्ज नहीं देखी। एक अच्छा डॉक्टर वही होता है जो किसी रोग को उसको सही उसकी नब्ज देख करके ठीक से डायग्नोज कर ले, और डायग्नोज करने के बाद उसके अनुरूप उसका उपचार करे। केवल वैसे ही दवा पकड़ा दी वो नहीं, सही उपचार करे, सही डायग्नोज करके, वही अच्छा डॉक्टर कहा जाएगा। और श्री कृष्ण उन्होंने केवल अर्जुन की नब्ज नहीं, भविष्य की नब्ज को साथ साथ देख लिया, समय की नब्ज को परखा, पहचाना कि आने वाले समय में ये बात बात में टेंशन एक आम सी बात हो जाएगी। भौतिकवादी विस्तार में जितना विस्तार बढ़ता जाएगा उतनी अशांति बढ़ती जाएगी, उतने तनाव बढ़ते जाएंगे, उतने दबाव बढ़ते जाएंगे, उतने दुर्भाव बढ़ते जाएंगे। और कहीं ना कहीं वो दुर्भाव बिखराव, अलगाव, भटकाव, ना जाने कहां कहां तक स्थितियां ले जाएं। और वो आज दिखाई दे रहा है।
तनाव बढ़ रहे हैं या नहीं, या कम हो रहे हैं? दबाव, जिसे स्ट्रेस, जिसको देखो बात बात में आज बड़े स्ट्रेस में हूं मैं, बात बात में स्ट्रेस और दुर्भावनाएं। पहले छोटे मकान होते थे, बड़े परिवार होते थे, सबको कहीं ना कहीं बड़ी उम्र वालों को ध्यान में होगा, एक मां चूल्हे में लकड़ी डाल डाल के रोटी बनाती थी और 15-15, 20-20 लोगों का परिवार सामने बैठकर भोजन कर लिया करता था। ना एसी की कूलिंग थी, ना कोई और साधन थे, लेकिन शांति तब अधिक थी या आज? सद्भावनाएं सब तब अच्छी थी या आज? और ये सब बढ़ता चला जा रहा है समय के साथ साथ। श्री कृष्ण जानते थे, उन्होंने अच्छी तरह समय की नब्ज पकड़ी और गीता का उपदेश सही नब्ज देख करके किया हुआ सही उपचार है। और इसीलिए जियो गीता ने जो 2-2 वाक्यों में कुछ उद्घोष, कुछ स्लोगन निश्चित किए, उनमें एक यह भी उपदेश नहीं उपचार है गीता, मानवता का श्रृंगार है गीता। केवल उपदेश नहीं है गीता, गीता मन की सही ट्रीटमेंट है। बिल्कुल सही नब्ज देख करके कि कहां से चिंता प्रारंभ हुई, कैसे चिंता प्रारंभ हुई। गीता जी के भाव में अगर आप साथ साथ अध्ययन करते हुए बढ़ेंगे ना, अर्जुन की वहां की स्थिति से जो कल संकेत किया था कि जब अर्जुन ने विषाद में आकर के युद्ध करने से इनकार कर दिया, उकता गया, पूरी तरह लड़खड़ा गया, शोक संविघ्न मानसा, शोक में पूरी तरह डूब गया, और वहीं से उपचार प्रारंभ किया गीता के कृष्ण ने। और आप देखें, जब गीता के गोविंद ये कहते हैं कि सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, अर्जुन हर समय मेरा स्मरण करता रहे और युद्ध च, युद्ध भी करता रहे। वहां युद्ध का केवल ये अर्थ नहीं, वो तब के लिए हो सकता है, आज के लिए, अब के लिए और हम सब के लिए। अर्थ जो है वो ये है कि जीवन के संघर्षों में मन ही मन मेरा स्मरण बनाए रख करके इन संघर्षों में लगे रहो, इनसे उकताओ नहीं। बच्चे को पढ़ाई करनी है, स्ट्रगल है या नहीं साथ? किसी को कहीं एडमिशन लेना है, स्ट्रगल है या नहीं साथ? कहीं जॉब करनी है, स्ट्रगल है या नहीं साथ? गृहस्थ आश्रम को निभाना है, स्ट्रगल है या नहीं साथ? हर आयु में शरीर जब वृद्ध अवस्था में आ जाता है, स्ट्रगल है या नहीं साथ? व्यापार करना है, स्ट्रगल्स साथ हैं या नहीं? देना है तो समस्या। हाँ, किसी ने बताया, क्या लगे महाराज व्यापार की बात करें, देना भी समस्या, लेना भी समस्या। किसी लेना है तो समस्या, किसी का देना है तो समस्या, और हर समय दिमाग में यही चलता रहता है। और कई बार तो रात को विश्राम के लिए लेटते हैं और दिमाग चल रहा होता है, वही आज किसका देना था, कल किससे लेना है, कल क्या करना है। और कई बार वो इतना गहरा उतर जाता है, इतना गहरा कि रात को सपनों में भी यही चलता रहता है। और ये ड्रीम साइंस है ना, स्वप्न विज्ञान, ये कोई और नहीं, कहीं और से ऊपर से थोपी हुई चीजें नहीं है। ये केवल अपना ही मन जब किसी विचार में बार बार उसी में उलझ सा जाता है, वो कहीं ना कहीं स्वप्न बनकर स्थितियां बाहर आती हैं, और कई बार तो यहां तक आती हैं। एक सच्ची बात है, एक कपड़े का व्यापारी, रात को समस्या ऐसी हो गई कि रात को सोए सोए कई बार अपने ऊपर ओढ़ी हुई चादर 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर सोए सोए बोल पड़ते और अपने ऊपर ओढ़ी हुई चादर को फाड़ डालते। और घर वाले बड़े परेशान कि कहीं कोई भूत प्रेत कोई समस्या क्या हो क्या गया, ये कि सोए सोए एकदम चादर फाड़ दी, कई चादरें। और था कुछ भी नहीं, था केवल यही
कि दिमाग को इतना उलझा लिया कि रात को नींद में भी वही दिखाई देता है। और अगर हम कई बार कहते हैं कि दिन में प्रयास, सुबह उठ के प्रयास किया करो, जब आंख खुले तो वहीं से अपने प्रभु को साथ ले लो कि मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर, आंख भी खुली है तो तेरी कृपा से खुली है। और ये सच्चाई है। सो गए थे, कहाँ पता था कि कहाँ फैक्ट्री है, कहाँ दुकान है, कहाँ मकान है, और तो और शरीर किस करवट में है ये पता रहता है क्या नींद में, गहरी नींद में? नहीं पता रहता ना। आंख खुलती है तो कौन खोलता है, किससे खुलती है? केवल उसकी कृपा से, केवल उसकी कृपा से। वरना कई उदाहरण ऐसे भी दिखे। अभी पिछले दिनों हमारी कृष्ण कृपा समिति के ही एक बड़े वरिष्ठ व्यक्ति रात को सोए और सुबह देखते रह गए, आवाजें लगाते रह गए, कुछ था ही नहीं। लाला अमरनाथ जी, था ही नहीं कुछ। आंख बंद हुई नहीं, खुली है, उसकी कृपा है। वहीं से कृपा को लो। और रात को सोते समय जो जियो गीता ने कहा, सुबह के ये श्लोक, रात्रि सोने के ये श्लोक, गीता भाव में नींद आए। और रात्रि में तो कम से कम सोने से पहले अवश्य इतना कर लिया करो कि एक बार घर में जहां भगवान को विराजित किया है, एक बार प्रणाम करो, अपने अंदर को उड़े लो। दिन भर में जो कुछ हुआ, जैसा भी हुआ, प्रभु आपके चरणों में। बांके बिहारी जी के पास दर्शन करने के लिए जाने वाले एक फक्कड़ बाबा की बात हमने कई बार कही मंच से। रोज शयन आरती के समय जाते, सच्ची घटना है। और जैसे ही शयन आरती हो के कपाट बंद होने लगते, आप अपने ऊपर ओढ़ी हुई चदरिया उतारते, सामने 3 बार झाड़ते, मुस्कुराते, ऊपर रखते, बाहर निकल आते। और जब किसी ने पूछा, बाबा ये क्या करते हो? लोग प्रणाम करते हैं, कोई हाथ जोड़ता है, कोई साष्टांग, कोई दंडवत, कोई कुछ, लेकिन आप ये क्या करते हो? कहा मेरा अपना ढंग है। कहा किस बात का? कहा मैं जब भी आता हूं, चदरिया झाड़ करके ठाकुर से ये कह देता हूं कि दिन भर जो हुआ वो चदरिया झाड़ चला हूं, आज सारे दिन का हिसाब आपके चरणों में सौंप चला हूं। कल सुबह आंख खुलेगी आपकी कृपा से, फिर दिनचर्या करूंगा शुरू, लेकिन अब तक का हिसाब आपके चरणों में। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, सुख मिला, दुख मिला, मान मिला, अपमान मिला, सब झाड़ कर जा रहा हूं प्यारे तेरे चरणों। रात को कम से कम नींद तो आराम से ले लें, ये जरूर करो। भगवद गीता उस प्रकार का ग्रंथ है। सर्वेषु कालेषु महामनस्व, मन में प्रभु का स्मरण, प्रभु को साथ स्मरण का अभिप्राय केवल माला फेरना ही नहीं, मन में प्रभु को साथ अनुभव कर लो कि मेरे प्रभु मेरे साथी हैं, वो मेरे साथ हैं। और बाहर से व्यवहार करो, संघर्षों में लगे रहो, मन घबराएगा नहीं। एक बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट ये भी है, घबराता, लड़खड़ाता या डगमगाता जब भी मन है, जब भी है वो मन घबराता है। शरीर पर तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। जो अर्जुन के साथ प्रथम अध्याय के आप पढ़ेंगे 27, 28, 29, 30, ये 4 श्लोक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अर्जुन का मन जब व्यथित हुआ तो प्रतिक्रिया क्या हुई। गांडीव गिर रहा है, त्वचा कांप रही है, मुख सूख रहा है, और कृष्ण मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा, न च शक्नोमि अवस्था, तुम मेरे से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा कृष्ण। ये साइकोलॉजी भगवद गीता अर्जुन के जीवन के माध्यम से एक बड़ी स्पष्ट सी साइकोलॉजी दिखाई देती है। घबराता मन है,
और मन में प्रभु का स्मरण बनाए रखो, प्रभु का भाव बनाए रखो। अर्जुन ने साथी कृष्ण को बनाया, और यही नहीं, सारथी कृष्ण को बनाया। साथी कि वो मेरे साथ हैं, सारथी अर्थात सब कुछ उनके हवाले। जो मेरा काम है मैं करूँगा, और जो तेरा काम है मेरे कृष्ण वो तुझे करना। और ये गीता का ये जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, इसका भाव भी यही है कि ए मानव, तेरा क्या कर्तव्य है उसमें कोताही नहीं, लापरवाही नहीं, उससे उकताव नहीं, अच्छे से करो अपने कर्तव्य को, लेकिन आगे की चिंता उसके हाथ में छोड़ दो जिसके हाथ में भविष्य है। और कभी कभी भगवान से कहा करो कि प्रभु, मैं मेरे कर्म में कोताही नहीं बरतूंगा, लेकिन आप अपने कर्म में भी कोताही न बरतना। मैं क्रिया करूंगा, आप कृपा कर देना। और जब क्रिया और कृपा, हमारी मेहनत, उसकी रहमत, हमारे द्वारा की जाने वाली क्रिया और उसके साथ मिल जाए कृपा, और जब ये मिश्रण हो जाएगा, बिल्कुल जीवन सहज हो जाएगा। और ये यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, उसका भी यदि लाक्षणिक अर्थ देखें विचार पूर्वक, तो उसका ये अर्थ भी एक निकलेगा कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है अर्थात कृष्ण कृपा है, और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन अर्थात अपने कर्म के प्रति कर्मठता है। जब दोनों साथ हैं, वहीं विजय है, वहीं श्री है, वहीं विभूति है, वहीं सब कुछ है। दो लाइनें गुनगुनाते हुए बस 5-7 मिनट में 1-2 सूत्र लेंगे। और मेरा सच्चा साथी तू, ये साथी और सारथी की भूमिका हम सब गुनगुना कर प्रभु के साथ अपनत्व जोड़ लें। मेरा सच्चा साथी तू, मेरा एक सहारा तू, मेरा सच्चा साथी तू, मेरा एक सहारा तू। मेरा सच्चा साथी तू, मेरा एक सहारा तू, मेरा सच्चा साथी तू, मेरा एक सहारा तू। मेरी जीवन नैया का प्रभु खेवन हारा तू, मेरी जीवन नैया का प्रभु जीवन हारा तू। मेरी जीवन नैया का प्रभु खेवन हारा तू, मेरी जीवन नैया का प्रभु जीवन हारा तू। मेरा सच्चा साथी तू, मेरा एक सहारा तू, मेरा सच्चा साथी तू, मेरा एक सहारा तू। चाहे खुशियाँ हो या गम, मेरे साथ तू ही हरदम। चाहे खुशियाँ हो या गम, मेरे साथ तू ही हरदम। चाहे खुशियाँ हो या गम, मेरे साथ तू ही हरदम। चाहे खुशियाँ हो या गम, मेरे साथ तू ही हरदम। मेरी सारी खुशियाँ तू, मेरी सारी खुशियाँ तू, आंसुअन की धारा तू। मेरी सारी खुशियाँ तू, आंसुअन की धारा तू। मेरी जीवन नैया का
प्रभु खेवन हारा तू। मेरे जीवन नैया का प्रभु केवन हारा तू। मेरा सच्चा साथी तू, मेरा एक सहारा 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 तू। मेरे होठों की आवाज, मेरे हृदय की फरियाद। 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 मेरा रोम रोम कर याद, जीवन आधारा तू। 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 मेरी जीवन नैया का प्रभु खेवन हारा तू। मेरे जीवन नैया का प्रभु केवन हारा तू। मेरा सच्चा साथी तू, मेरा एक सहारा 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 तू। मेरा एक सहारा तू। मेरा एक सहारा तू। जीवन की इस यात्रा में या कुरुक्षेत्र के उस भाव के रूप में कहें तो जीवन के संघर्षों में उकताने घबराने से बचना है और संघर्षों में भी विजय का मार्ग प्रशस्त करना है। तो साथी प्रभु को बना के रहो और सारथी प्रभु को बना के चलो। अपने ऊपर सारे भार लेकर के नहीं, जो मेरे वश का है मैं करूं, और जो मेरे हाथ का है ही नहीं, मेरे वश का है ही नहीं, उसकी मैं चिंता ना करूं। वो प्रभु पर छोड़ो, कर्म करें। इससे मनोबल बना रहेगा, मनोबल कमजोर नहीं हो। कुछ लोग विशेष रूप से आजकल का पठित समाज जब ये सोचता है या इस प्रकार के प्रश्न करता है कि भगवान का स्मरण, मां मनुस्मर के रूप में भगवान का स्मरण करते रहें, उससे क्या होगा, उसका क्या लाभ होगा। देखो, भगवान का स्मरण मन की खुराक है। इस शरीर को शरीर की खुराक मिलनी चाहिए या नहीं। और उसके लिए भगवद गीता ने युक्ताहार शब्द लगाया। उचित खुराक, उचित आहार जितना आवश्यक है मिलना चाहिए। लेकिन मन की डाइट क्या है, मन का आहार क्या है? क्या कभी आपने देखा किसी शॉपिंग मॉल में, गुरुग्राम का नाम मेट्रो सिटीज के रूप में आ रहा है,
क्या कोई शॉपिंग मॉल आपको ऐसा दिखा कि जहां कमजोर मन को मजबूत करने का कोई साधन मिलता हो, अशांत मन को शांत करने का कोई साधन मिलता हो? बिल्कुल कोई काउंटर है कहीं क्या? उन्होंने कई बार कहा, कहीं किसी शॉपिंग सेंटर में जाकर यदि पूछो कि मेरा मन बहुत कमज़ोर है, बहुत अशांत है, कोई साधन मन की शांति के लिए, मन की मजबूती के लिए, या कौन सा काउंटर है? आप अलग अलग काउंटर होते हैं ना, होगा ही नहीं। ये तो हो सकता है कि वहाँ के जो भी मैनेजर या व्यवस्था प्रमुख हों वो आपसे ही कह दें कि ऐसा कोई काउंटर आपको कहीं और मिले तो मुझे भी बता जाना। हाँ, हो सकता है वो आपसे ही कह दे, लेकिन होगा नहीं कोई। मन की डाइट ही एक है, भगवान का स्मरण। जो लोग ये पूछते हैं क्यों भगवान को याद करें, क्यों मेडिटेशन करें, क्यों महापुरुष बार बार ये कहते हैं कि मन, या गीता ने ही कितनी बार मन मना भाव मैया सक्त मना पा, कितनी बार गीता के कृष्ण ने कहा अपने मन को मेरे में लगाओ। क्यों लगाओ, किस लिए लगाओ? पावर यदि ये संकेत करे कि अपने मोबाइल को मेरे में जोड़ो, तो क्या पावर का स्वार्थ है या हम मोबाइल का? जल्दी बताओ, बस इतनी सी बात। किसकी आवश्यकता है, मोबाइल की या पावर की? बस यही है। मोबाइल को पावर के साथ जोड़ना, क्योंकि आजकल के पढ़े लिखों को जब उस ढंग से ना बताया जाए, आज भी हम किसी को सुबह कह रहे थे ये बात कि आज जब इस ढंग से ना कहा जाए कि मोबाइल को पावर के साथ नहीं जोड़ोगे तो चार्जिंग कैसे मिलेगी? मन मना भाव, श्री कृष्ण कहते हैं मन मेरे में लगाकर संसार में व्यवहार करते रहो। तो ये सीधा सीधा अभिप्राय कि सुप्रीम पावर के साथ मन को कनेक्ट करो, वहाँ से चार्जिंग मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, मनोबल मजबूत होगा, विल पावर स्ट्रांग होगी। कोविड की दूसरी लहर के दिनों में ये बहुत एक व्यवहारिक सा अध्ययन सामने आया, बड़ी एक सीधी सीधी स्टडी। जब ये एनालिसिस हुए कि कोविड में इतने लोग गए, उसमें बड़ा एक सीधा सा भाव आया। कई केसेस ऐसे दिखे जिनको देखकर लग ही नहीं रहा था ऐसी घटना घट जाएगी, लेकिन घट गई। लेकिन ऐसे ऐसे केसेस भी देखे कि डॉक्टर्स ने कह दिया कि बिल्कुल स्थिति हाथ से निकलती जा रही है, वो भी सुरक्षित रहे। कई केसेस देखे जहां गीता का चिंतन मन में बिठा लिया, भय निकाल दिया, आशंकाएं निकाल दी, भगवान का स्मरण मन में रखा गया, मानसिक मजबूती रही, वहाँ स्थिति नियंत्रण में फिर से आ गई। और जहाँ कोविड का भय मन में समा गया और धीरे धीरे मनोबल भी गिर गया, कई घटनाएं वहाँ घटी। इसलिए बहुत आवश्यक है मजबूत मनोबल के साथ जीना, क्योंकि साधन कम होंगे, मन शांत होगा, मन मजबूत होगा, जीवन यात्रा में आगे बढ़ा जा सकता है। साधन बहुत हो जाएं, ये नहीं व्यासपीठ से कहा जा रहा कि ना हो साधन आपके पास, भगवान कृपा करें, कमी ना रहे। शुभकामनाएं सबके लिए। और जियो गीता के आह्वान में तो ये भी एक आह्वान है, गीता पढ़ो, हर क्षेत्र में खूब आगे बढ़ो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ो। इसलिए वो कोई समस्या नहीं, लेकिन चिंतन की बात, सिद्धांत की बात कि साधन कम भी हैं लेकिन आपकी विल पावर स्ट्रांग है, मन शांत है, मन स्थिर है, तो जीवन को अच्छे से जिया जा सकता है। इसलिए आओ मजबूत मनोबल के साथ जिएं। भगवत गीता मजबूत मनोबल के साथ संसार की महाभारत में प्रवेश करने की प्रेरणा है। मजबूत मनोबल के साथ कहो या प्रभु के साथ कहो, प्रभु को साथ लेकर के, और इतनी सी बात कह करके कि दुर्योधन प्रवेश करता है महाभारत में
अपने अहंकार के साथ। और जहाँ अहंकार होगा वहाँ सब कुछ आगे और भी होगा, कहीं ईर्ष्या भी होगी, द्वेष भी होगा, मत्सर भी होगी, आक्रोश भी होगा, लोभ भी होगा। ये जहाँ मैं होगी ये सब कुछ साथ साथ होगा। और सब दुर्योधन और उसकी सेना वो प्रवेश करते हैं इस सब के साथ। लेकिन अर्जुन प्रवेश करता है श्री कृष्ण के साथ निश्चिंत होकर के। परिणाम क्या हुआ? उधर और उधर दोनों हम सब जानते हैं। एक सुई की नोक जितनी जमीन न छोड़ने की बात कहने वाला दुर्योधन अंत में जमीन पर ऐसे गिरा, उठने का प्रयास करता था, 2 बूंद पानी के लिए तरसता रहा, खड़ा होने का प्रयास करता था, फिर गिर जाता था। मानो जमीन भी ये संकेत कर रही हो, चेता रही हो, जता रही हो कि तू मेरे से इतनी आसक्ति कर रहा था ना कि 1 इंच भी नहीं छोड़ूंगा। अब कहाँ उठ कर जाता है मेरे से, अब यहीं पड़ा रहे। एक और वो उदाहरण था और एक और श्री कृष्ण साथ थे। और वो दृश्य था कि जब महाभारत युद्ध पूरा हुआ, श्री कृष्ण ने कहा पार्थ जल्दी रथ से उतरो। अर्जुन ने कहा कृष्ण, नित्य प्रति तो ये होता था कि पहले आप उतरते थे। सारथी की भूमिका भी ना, ये गीता के कृष्ण कहते हैं ना, अपनी अपनी भूमिका सही निभाओ। आप देखें श्री कृष्ण ने सारथी की स्वयं उन्होंने अपने जीवन में कर दिखाया कि सारथी की भूमिका भी निभाई तो वैसी ही निभाई। ये नहीं जताया कि मैं भगवान कहाँ तू मुझे मेरे से रथ हंकवा रहा है। रथ से पहले उतरते, घोड़ों की लगाम पकड़ते। जैसे एक सारथी गाड़ी चलाए या रथी रथ चला रहा हो तो पहले उतरकर लगाम पकड़ेगा, कहीं घोड़े इधर उधर ना, या गाड़ी लगाम पकड़ते। और फिर अर्जुन उतरता आराम से। अर्जुन ने कहा कृष्ण, रोज पहले आप उतरते थे और फिर मैं, लेकिन आज क्या? भगवान ने कहा पार्थ कह दिया ना, शीघ्रता से रथ छोड़ के नीचे उतरो, मैं बाद में उतरूंगा। और जैसे ही उतरे श्री कृष्ण, वो रथ धू धू करके ऊंची ऊंची लपटों के साथ चलने लगा, बिल्कुल सेकंड्स में। और अर्जुन चौंक गया, कांप गया, कृष्ण ये क्या? कहा अरे पगले, ये रथ तो कब का जल चुका होता, नहीं जला। बस समझ ले अब महाभारत युद्ध पूरा हो गया है, विजय हो गई है तेरी, साधन पूरा हो गया। एक और ये पक्ष है। इतना ध्यान रखा बारीकी से श्री कृष्ण ने। निर्णय हमें करना है। हमें संसार के इस व्यवहार में, संसार के इन संघर्षों में कैसे आगे बढ़ना है। भगवान को अपना साथी और सारथी बनाकर, या हर समय अपनी ईगो को साथ लेकर गीता को सही समझें, अवश्य पढ़ें, गीता के साथ जीवन जीने का स्वभाव बनाएं। जियो गीता का यही आह्वान है कि एक स्वभाव बन जाए हमारा गीता के साथ जीने का, हर व्यवहार में, हर क्षेत्र में। जियो गीता का प्रयास भी यही है कि हर चिकित्सक के पास गीता हो और गीता के भाव लेकर साथ अपनी चिकित्सा को भी एक सेवा का भाव दें। हर टीचर के हाथ में गीता हो, साथ में गीता हो, हर स्टूडेंट के पास गीता हो। और ये निश्चित समझो, हमने बहुत जगह कहा, बहुत कल भी डॉक्टर मार्कंडेय के साथ 3-4 कॉलेज में जाने का था और स्टूडेंट्स के साथ उद्बोधन थे, और यही बात कही कि गीता पढ़ने से आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी, बल्कि टाइम मैनेजमेंट का अद्भुत प्रयोग आपको मिलेगा कि जो लेसन 2 घंटे में नहीं याद होता, जब आप गीता पढ़ने लगेंगे कंसंट्रेशन बनेगी, कॉन्फिडेंस बनेगा, वो 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। तो टाइम लॉस हुआ या टाइम गेन हुआ? निश्चित समय टाइम मैनेजमेंट है गीता। तो निश्चित हर बच्चे के हाथ में गीता हो, इसलिए जियो गीता का आह्वान है। शिक्षा में गीता, चिकित्सा में गीता, न्याय में गीता। अनेक बंधु न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए बैठे हैं आज यहाँ। न्याय में गीता, व्यवसाय में गीता,
और अभी एक बच्ची बोल रही थी एक दिन वर्चुअल में, रेल में गीता, जेल में गीता, खेल में भी गीता को लाएंगे, शासन में गीता, प्रशासन में गीता, अनुशासन भी गीता से बनाएंगे, आहार में गीता, व्यापार में गीता, व्यवहार में भी गीता को लाएंगे। ऐसे ऐसे एक बहुत पहले कहीं लेखनी से निकले थे, कहीं जब जिस दिन जीव गीता का प्रारंभ हुआ था उसी दिन लेखनी से पता कितने ये भाव निकलते चले गए इस रूप में। और वो केवल कथनी नहीं है, केवल लेखनी नहीं है, प्रयास है। यदि आप सबका सद्भाव मिले, कल रात कुछ बंधु बैठे थे यहीं और एक आह्वान के साथ कि कैसे मिलजुल करके भगवत गीता को गुरुग्राम क्षेत्र में एक व्यापक प्रेरणा का रूप दिया जा सके। कुछ कार्तिक मास आ रहा है, एक आह्वान किया गया कि कार्तिक मास में बहुत पुण्य भी शास्त्रों ने कहा। कई लोग कहते हैं क्या प्रमाण, हम कहते हैं अरे भाई किस किस की बात मानकर क्या क्या करने लग जाते हो, होता है नहीं होता। किसी ने कह दिया अब ये कर लो, ये अरे जो शास्त्र कह रहा है कि कार्तिक मास में करने से इतना पुण्य है तो कर लो, बिगड़ता क्या है, या ये करने से ये लाभ मिलेगा। अगर व्यासपीठ कह रहे कर लेना चाहिए, तो कार्तिक में आह्वान किया गया। जीव गीता का एक गीता में यज्ञ के जो मंत्र हैं केवल 10-12 मिनट लगते हैं और आराम से यज्ञ होता है। और बड़ा अद्भुत भाव है गीता का यज्ञ को लेकर के कि नित्य प्रति यज्ञ करो, गीता पाठ करो, कार्तिक मास में कुछ विशेष मंत्र जाप करो। और आगे गीता जयंती आ रही है और गीता जयंती पे जीव गीता की एक बड़ी पुरानी एक भावना है कि घर घर में गीता का श्रृंगार होगा। इस शीर्षक के साथ गीता जी की यात्राएं कई 3 दिन यहाँ, फिर अगले परिवार में, और पूरा वातावरण बने उसमें व्यासपीठ की आपसे बस यही अपेक्षा, और कोई अपेक्षा का कभी भाव रहा भी नहीं है। यही कि हम सब ऐसे ऐसे भावों में सहयोगी बने। हमारा गौरव ग्रंथ है गीता, हमारी आस्था का ग्रंथ है गीता, और उसमें सब जुड़ें, बिना भेदभाव के सब जुड़ें। और बहुत साफ सी बात हमने कही सबसे कि कोई जीव गीता में भेद नहीं कि ये जाति या वो जाति। हम कहते हैं सब एक परिवार बन करके एक वातावरण को स्वस्थ समरस बनाने में सहयोगी बने। रात बहुत से बंधुओं ने अपनी प्रतिबद्धता जताई कि हम मिलकर के गुरुग्राम में गीता में वातावरण बनाने के लिए अपने प्रयासों को साथ जोड़ेंगे। और आप सब भी मिलेंगे तो कोई कारण नहीं है कि भगवती गीता का भाव जन जन में शांति का संचार न कर सके, घर घर में सद्भावना और वातावरण में समरसता की आवाज़ न बन सके। 3 दिन तक यहाँ गुरुग्राम में स्वाभाविक परसों जो भाव प्रारंभ हुआ कि आचार्य द्रोण से जुड़ी नगरी, और उनके भावों के साथ ही परसों यात्रा प्रारंभ हुई यहाँ की सत्संग की। आज विश्राम सत्र, समय आता है, समय निकलता है, 3 दिन पूरे हुए, आयोजन पूरा हुआ। सत्संग कभी भी संपन्न नहीं होता, सत्संग यात्रा तो जीवन में साथ साथ चलती रहनी चाहिए। श्री कृष्ण कृपा परिवार, जीव गीता परिवार, गुरुग्राम की सद्भावना के लिए हृदय से शुभकामना, मंगल कामना। जिन जिन संस्थाओं की सहभागिता इसमें साथ जुड़ी उन सब के लिए शुभकामना। जो शुभेच्छुजन इस कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भूमिका के साथ जुड़े रहे, उन सब के प्रति व्यासपीठ की शुभकामना, मंगल कामना। और यहाँ ये अग्रवाल वैश्य ट्रस्ट और यहाँ का ये भवन सभा के लिए भी हमारी बहुत बहुत शुभकामना। जो एक सुंदर सभागार स्थल यहाँ बना और बड़े आराम से, दिव्य स्थान छोटा रहा। और हम देख रहे हैं कि बाहर भी लोग बार बार आगे करने पर भी, लेकिन हमें लग नहीं रहा था कि कोविड में अधिक लोग आएंगे।
हमें लग रहा था कि सीमित सा एक हॉल में ही रखो। हमने ही कहा था कि इस बार बाहर नहीं, हॉल में ही रखो और सीमित प्रचार के साथ, बहुत प्रचार ना हो। लेकिन फिर भी आप सबका भाव जुड़ा और उस भाव के साथ विशेष बात कि आपने अंतिम क्षण तक सत्संग में पूरा अनुशासन, जो बाहर खड़े रहे उनका, जो यहाँ सामने बैठे हैं उनका, आपने पूरा अनुशासन बनाए रखा। शांत व्यवस्था, एकाग्र व्यवस्था में आप सुनते रहे। ये भगवान की विशेष कृपा, सब पर ये कृपा बनी रहे। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना।